अगर आपका सपना नीट 2025 है और आप चाहते हो कि नीट का एग्जाम देकर उसमें मैं अच्छा नंबर लाकर एमबीबीएस कोर्स करके एक अच्छे लेवल का डॉक्टर बनूं, तो आपको आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं उसके बारे में पूरा जान लेना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीट 2025 में आप बैन हो जाओगे, क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी कहीं पढ़ाई कर रहे हो जैसे बीएससी, बीकॉम, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो उसको छोड़ने के बाद अगर आप एमबीबीएस का कोर्स करना चाहते हो 2025 में नीट एग्जाम देकर, तो आपके बैन होने का चांस है। दूसरी बात यह है कि हो सकता है आप 2024 में नीट का एग्जाम दिए हो और काउंसलिंग कराए हो और किसी राउंड में कोई आप क्या बोलते हैं सीट छोड़ दिए हो, तो आप 2025 में एग्जाम दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैन हो जाओगे। इसकी सारी जानकारी आज की वीडियो में हम दे देंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा। उसके बाद भी कहीं कोई बात समझ में नहीं आता है, अगर आपका डाउट जो है क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट करना, आपके डाउट पर भी स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा। या तो कमेंट में जो आप कमेंट करोगे वहीं पे लिख कर रिप्लाई कर दिया जाएगा, जिससे आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी। जैसा भी हो पाएगा, बस आपका डाउट क्लियर करने का हम लोग का काम है, चाहे तो कमेंट के थ्रू या तो वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि नीट 2025 में कौन कौन से स्टूडेंट बैन हो सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप्रा, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क ऑफ क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में सुने होंगे कि अगर आपका सपना नीट 2025 का एग्जाम देकर अगर एमबीबीएस कोर्स करके एक अच्छे लेवल का डॉक्टर बनना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी कुछ ऐसी कंडीशंस हो जो कि फुलफिल ही ना हो और आप नीट 2025 से बैन कर दिए जाओ। तो सारी कंडीशन आप सुन लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है ना। पहले आप अच्छे से समझे रहेंगे कोई कॉन्सेप्ट, तभी आप अपनी टारगेट की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो समझना बहुत जरूरी है। और हम और सुमन मैम दोनों लोग मिलकर क्या बोलते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके मन में कोई दुविधा ना रह जाए, कोई डाउट ना रह जाए। खैर, पॉइंट पे अगर हम आए तो सबसे पहले बता दूं कि जो बच्चे 2024 में नीट का एग्जाम दिए थे और काउंसलिंग कराए थे, उनका नंबर इतना आ गया था कि उन्होंने काउंसलिंग कराया। तो काउंसलिंग कराते कराते जो चौथे राउंड में चले गए थे, यानी कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में चले गए थे, वो पहले बात को समझ लें। आप जानते होंगे कि काउंसलिंग दो प्रकार का होता है। एक आपका क्या बोलते हैं होता है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, जिसमें इंडिया के सभी बच्चे भाग लेते हैं, और एक होता है स्टेट काउंसलिंग, जिसमें स्टेट वाइज काउंसलिंग होता है। ठीक है ना। तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की पहले मैं बात कर रहा हूं। अगर आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कराए हो और स्ट्रे वैकेंसी राउंड यानी कि चौथे राउंड में आप पहुंच गए थे और आपको चौथे राउंड में एमबीबीएस का या बीडीएस का कॉलेज आपको मिल गया था, चौथे राउंड में आपने काउंसलिंग कराया, एमबीबीएस या बीडीएस का कॉलेज आपको मिल गया, तो अब बात होगा कि दो बातें। अगर आपको कॉलेज मिल गया तो या तो आप कॉलेज पे जाकर एडमिशन ले लिए होगे और सोच रहे होगे कि कॉलेज मुझे मनचाहा कॉलेज नहीं मिला है और मैं अगले साल एक कॉलेज छोड़ के अच्छा कॉलेज क्या बोलते हैं प्राप्त कर लूंगा। या आप बीडीएस पा गए हो लेकिन आप चाह रहे हो कि चलो इस साल पढ़ लेता हूं, अगर अगले साल अच्छा नंबर आ गया तो मैं एमबीबीएस कर लूंगा, क्योंकि एमबीबीएस सबका सपना होता है। ठीक है ना। तो पहला तो यह है कि आप मतलब कॉलेज में एडमिशन ले लिए हो। दूसरा क्या हो सकता है कि आप कॉलेज पाए हो लेकिन कॉलेज में एडमिशन नहीं लिए हो। तो पहली बात आप जान लीजिए कि अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एमबीबीएस के लिए या बीडीएस के लिए सीट अलॉट हो गया है, तो आप चाहे एडमिशन लिए हो चाहे एडमिशन नहीं लिए हो, आपको 2025 में एग्जाम देने के लिए नहीं मिलेगा। आप 2025 में नीट एग्जाम से बैन कर दिए जाओगे। अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर आपको कॉलेज मिला है, किसके लिए, एमबीबीएस के लिए अथवा बीडीएस के लिए। बात समझ में है कि नहीं है। ये ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की बात हो रहा है, यहां मैं अभी सिर्फ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की बात कर रहा हूं। अच्छा, आइए अब बात करते हैं कि स्टेट काउंसलिंग की बात करते हैं कि जो स्टेट वाइज काउंसलिंग होता है, जैसे उत्तर प्रदेश का अलग नियम कानून है, बिहार का अलग नियम कानून है, राजस्थान का अलग नियम कानून है, अलग अलग राज्यों का अलग अलग नियम कानून है। ठीक है ना। हाँ, कुछ क्या बोलते हैं नियम ऐसे भी हैं जो कॉमन है सब में, लेकिन कुछ में अलग अलग है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूं तो उत्तर प्रदेश में क्या है कि चाहे स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो या कोई सा भी राउंड हो, पहला राउंड हो, दूसरा राउंड हो, तीसरा राउंड हो, या लास्ट की तो बात मतलब मैं किया हिस्ट्री वैकेंसी की, कोई भी राउंड हो, अगर आप चारों राउंड में से किसी भी राउंड में अगर आपको एमबीबीएस कॉलेज मिला है या आपको बीडीएस का कॉलेज मिला है और आपने उसको छोड़ दिया, चाहे आपने एडमिशन लिया या आपने एडमिशन नहीं ले लिया, हो सकता है आप भैया एडमिशन ले लिए हो लेकिन आप सोच रहे हो अगले साल में एग्जाम दे दूंगा, आप हो सकता है ऐसा सोच रहे हो कि मन में चल रहा है। अच्छा, क्यों बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, वो एक बात सोचते हैं कि अगले साल हमने एग्जाम दिया
अगर मान लीजिए कट ऑफ बहुत हाई चला गया और मेरा क्या बोलते हैं सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरा इस साल बर्बाद नहीं होगा, यानी ये वाला साल जो 2024 वाला चल रहा है ये बर्बाद नहीं होगा। और अगर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, और अगर मान लीजिए अच्छा कॉलेज मिल गया और अच्छा कोर्स मिल गया तो इसे छोड़ के हम खटाक से एडमिशन ले लेंगे, तो वो दिमाग लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में चारों राउंड में से कोई भी राउंड में अगर आपको एमबीबीएस या बीडीएस ये दो कोर्स के लिए अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, तो आपने एडमिशन लिया हो चाहे ना लिया हो, आप उस कॉलेज को छोड़ नहीं सकते हो। आपने अगर एडमिशन लिया है, कॉलेज छोड़ के 2025 का एग्जाम दे रहे हो, बैन हो जाओगे। अगर आप क्या बोलते हैं एडमिशन नहीं लिया है, आपने सीट केवल छोड़ दिया, एडमिशन लेने गए ही नहीं, रिपोर्टिंग कराने गए ही नहीं, फिर भी आप 2025 में जो है क्या बोलते हैं बैन हो जाओगे। तो ये उत्तर प्रदेश का रूल है। अब बच्चों देखो, इतने ज्यादा राज्य है, अब सारे राज्यों का रूल नियम पता नहीं है। हाँ, अगर आप किसी स्पेशल राज्य पर वीडियो बनाने के लिए कहो तो मैं बना दूंगा, जैसे आप राजस्थान के लिए कहो, आप महाराष्ट्र के लिए कहो, बिहार के लिए कहो, पंजाब के लिए कहो, तो मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन पूरे इंडिया में इतने स्टेट्स हैं, तो सारे स्टेट्स पे अलग अलग वीडियो बना पाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, उत्तर प्रदेश की सारी जो नियम कानून है, सारे जो रूल्स हैं, सुमन मैम ने इस वीडियो में बताया है, आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। अब आप कहोगे कि ये वीडियो सर हमको कहां से मिलेगा, तो जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि वीडियो आप 4 तरीके से ढूंढ सकते हो। पहला चीज तो यह है कि जो ये वीडियो है, इस वीडियो के लास्ट में आप देखोगे जब थैंक यू फॉर वॉचिंग लिखाएगा तो वहां पे ये वीडियो आपको मिल जाएगा, तो डायरेक्ट आप वहां से देख सकते हो लास्ट में जाके। दूसरा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक वहां पे रहेगा, तो वहां से आप देख सकते हो कि यूपी काउंसलिंग के पूरी रूल्स, ठीक है ना। तीसरा तरीका क्या है कि आप अपने YouTube पर सर्च कर सकते हो स्पार्क अप क्लासेस और यूपी काउंसलिंग रूल्स, तब भी आ जाएगा। और चौथा तरीका क्या है कि जब आप कमेंट करते हो तो कमेंट में मेरे से लिंक मांग लेना, तो जब मैं कमेंट के रिप्लाई करूंगा तो वहां पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, यानी कि वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो 4 तरीके से आप हमारा क्या बोलते हैं वीडियो पा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नीट 2025 का पूरा प्लेलिस्ट क्या बोलते हैं डाल दिया गया है, वो प्लेलिस्ट भी आप सेव करके रखो, जिससे टाइम टाइम पे आपको अपडेट मिलता रहे, क्योंकि कोई अगर एक अपडेट अगर आपका छूट गया तो हो सकता है आपके भविष्य में कहीं कोई थोड़ा सा रुकावट पैदा हो जाए। वैसे तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आपके भविष्य में कभी रुकावट पैदा हो, आप दिन दूनी रात चौगनी आगे बढ़े, मेहनत करें, लेकिन फिर भी कहीं कोई छोटी सी मिस्टेक हो गया, कोई छोटी सी चीज आप रूल नियम ना समझ पाओ, तो आपके लाइफ में समस्या हो सकता है। तो आपको सतर्क करना, आपको समझाना हमारा काम है, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, ठीक है ना। तो ठीक है, अब बात करते हैं। तो ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, पहली बात तो ये बताया कि अगर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करा रहे हो और स्टेट वैकेंसी राउंड में एमबीबीएस या बीडीएस के लिए सीट मिला आपको, आप कॉलेज पे जाके एडमिशन करा लिए हो या नहीं कराए हो, इससे कोई मैटर नहीं है। अगर आपको स्टेट वैकेंसी राउंड में अगर आपको सीट मिल गया है तो भैया आप नीट 2025 में बैन कर दिए जाओगे। नीट 2025 का सपना आप ना देखिए। वहीं स्टेट में अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आप किसी भी राउंड में अगर एमबीबीएस या बीडीएस का कॉलेज अगर आप छोड़ रहे हो, या कॉलेज नहीं केवल सीट छोड़ रहे हो, तो भी आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सारे रूल्स सुमन मैम ने इस वीडियो में बताया ही है। किसी और भी क्या बोलते हैं स्टेट से अगर आप हो तो अपने स्टेट का आप रूल एक बार चेक कर लेना, क्योंकि जब काउंसलिंग चलता है तो काउंसलिंग के दौरान जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है उसमें काउंसलिंग के सारे रूल लिखे होते हैं, सारे नियम कानून लिखे होते हैं। लापरवाही स्टूडेंट्स करते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद ही काउंसलिंग कराइए। हाँ, किसी अगर आपको स्टेट पर स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन बन जाएगा। आपका जो कमेंट होता है वो सारी कमेंट हम लोग लिख लिया जाता है। अच्छा, आगे बढ़े। अगर आपने मान लीजिए एमबीबीएस या बीडीएस के अलावा अगर आपने किसी और कोर्स में एडमिशन ले लिया है, जैसे मान लीजिए आप कहीं से बीएससी कर रहे हो, आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, डी फार्मा कर रहे हो, बी फार्मा कर रहे हो, कुछ भी अगर आप कर रहे हो, अगर आप वो क्या बोलते हैं कोर्स छोड़ना चाहते हो और वो कोर्स छोड़कर क्या बोलते हैं आप अगले साल नीट एग्जाम देकर एमबीबीएस में या किसी कोर्स में आप एडमिशन चाहते हो, आप मतलब संतुष्ट नहीं हो अपने जीवन से, आज जहां आप पढ़ाई कर रहे हो वो आपके हिसाब का नहीं है, वो कोर्स आपके हिसाब का नहीं है, वो कॉलेज आपके हिसाब का नहीं है, वहां का माहौल आपके हिसाब का नहीं है, और आप दिन रात सोच रहे हो कि मैं नीट का परीक्षा देके चाहे जैसे निकाल के एमबीबीएस का क्या बोलते हैं कॉलेज पाऊंगा और अच्छा कॉलेज में एडमिशन कराऊंगा, तो क्या आप नीट 2025 में बैन हो जाओगे? तो नहीं, आप 2025 में बैन नहीं होगे। अगर इसके अलावा कोई अगर आप और कोर्स कर रहे हो तो आप वो कोर्स छोड़ सकते हो। लेकिन वो कोर्स छोड़ने की समस्या क्या है कि जो कोर्स आप कर रहे हो और जिस कॉलेज से कर रहे हो, अलग अलग कॉलेज की अलग अलग बॉन्ड फी है। किसी किसी कॉलेज की बहुत ज्यादा बॉन्ड फी होती है, हो सकता है आपको इतनी बॉन्ड फी भरनी पड़े कि आपका बहुत घाटा चला जाए उसको छोड़ने में, आपका बहुत पैसा नुकसान हो जाए, ठीक है ना। तो आप एक बार अपने कॉलेज की बॉन्ड फी जरूर चेक कर लीजिएगा। यहां बात मैं एमबीबीएस बीडीएस की नहीं कर रहा हूं, इसके अलावा किसी कोर्स की बात कर रहा हूं। जैसे 2024 में आपने कहीं एडमिशन ले लिया है, बीएससी में ले लिया, बी फार्मा में लिया, मैंने कुछ देर पहले एग्जांपल्स बताए,
तो आप अगर कर रहे हो तो करने के बाद अगर आप चाहते हो 2025 का नीट देना तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉलेज छोड़ने के पहले बॉन्ड फी जरूर चेक कर लेना, बॉन्ड फी बहुत हाई हाई होता है। और एक बात और समस्या है, बॉन्ड फी तो जो होता है वो होता ही है, कुछ कॉलेज वाले जो आपके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं, क्योंकि किसी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लिए होगे, जैसे आपने बीएससी नर्सिंग मान लो कहीं कर रहे हो, किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो या किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे जमा हो गए होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, क्या बोलते हैं, आपका 10th और 12th का मार्कशीट हो गया, आपका टीसी, माइग्रेशन, ये सब आपका जमा हो गया होगा। तो ये सब जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो लोग जल्दी देते नहीं हैं। तो एडमिशन लेने के पहले एक बार कॉलेज पे जरूर चेक कर लेना कि बॉन्ड फी कितनी है, और दूसरी बात यह है कि वो लोग डॉक्यूमेंट्स वापस देंगे कि नहीं देंगे। ये हमारा अपनी तरफ से आपको सुझाव था। तो आपको बात पता चल गया होगा कि 2025 में कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो नीट का परीक्षा नहीं दे सकते हैं। ठीक, तो आपको बात क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर कहीं कोई समस्या होता है, कहीं कोई दिक्कत होता है, तो आप बेझिझक कमेंट करिए, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है उसी से हम लोग कंटेंट ढूंढते हैं कि बच्चा चाहता क्या है। तो आप लोग कमेंट प्लीज करिए, आपको जो वीडियो टाइम टाइम पे मिलता रहेगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।